नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 जून 2026 से करंट अफेयर्स का क्विज। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग एमॉन्ग सिविलाइजेशन ऑब्जर्व। तो ये मनाया जाता है 10 जून को। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि 1 जून को मनाते हैं हम लोग दुग्ध दिवस यानी कि मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और 8 जून को मनाया जाता है क्या चीज़? वर्ल्ड ओशियन डे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि किस भारतीय ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी का रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। निम्न में से कौन जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो रुमेश थरंगा ये चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं जो कि 90 मीटर का आंकड़ा को पार किए हैं जेवलिन थ्रो में। और यह है कहाँ के? ये श्रीलंका के हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि भारत औद्योगिक विकास योजना को लागू करने के लिए नई दिल्ली में कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये भव्य पोर्टल को लॉन्च किया है। भव्य पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि भव्य। और भव्य पोर्टल का दिल्ली में लॉन्च कौन किया है? ये अमित शाह की हैं जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि 9 जून 2026 को मनाई गई है? तो भगवान जो बिरसा मुंडा थे ये फ्रीडम फाइटर थे और इनका जो जन्म है वो हुआ था 15 नवंबर 1875 और इनका मृत्यु हो गया था 9 जून 1900 को। 15 नवंबर को 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। और इन्हीं के कारण इन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए इन्हीं के जन्मदिन पे झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। और 9 जून 2026 का जो अभी पुण्यतिथि मनाया गया इस साल, ये इनका 126वां पुण्यतिथि था, ऑप्शन नंबर डी। तो बिरसा मुंडा का 126वां पुण्यतिथि मनाया गया है 6 जून 2026 को। और इनका जन्म भी रांची में हुआ था और मृत्यु भी रांची में हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJ लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये बन गया है वेस्ट बंगाल। अभी हाल ही में बीजेपी का गवर्नमेंट बना है वेस्ट बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे और अभी 36वां राज्य बन गया है वेस्ट बंगाल जो कि PMJ यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब कौन जीता है? ये जीता है किमी एंटोनेली। ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीते हैं। निम्न में से किसे सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? सेफ क्या चाहिए? फुटबॉल फेडरेशन है। इसका महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है बनवारी लाल पुरोहित को, ऑप्शन नंबर डी। दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई थी जिसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया है? तो वर्ल्ड का पहला योगासन चैंपियनशिप ये अहमदाबाद में हुआ था और इसमें भारत पहला स्थान प्राप्त किया है। इनमें में से कौन सा राज्य केंद्र सरकार द्वारा मेगा लेदर फुटवेयर और एसेसरीज क्लस्टर स्थापित करने की योजना में शामिल नहीं है? तो वेस्ट बंगाल को अगर छोड़ दे तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार ये तीनों शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेस्ट बंगाल शामिल नहीं है किस चीज़ में? तो राज्य केंद्र सरकार द्वारा जो मेगा लेदर फुटवेयर और एसेसरीज क्लस्टर बनाया जाएगा उसमें 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल की लॉन्च किया गया है? सिंगापुर विशेष कार्यबल को लॉन्च किया गया है।
तो ये किया गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया? द्रौपदी मुर्मू कौन है? ये भारत के राष्ट्रपति हैं। और शौर्य चक्र से सम्मानित किसे किया गया है? ये किया गया है सूरज प्रसाद को, ऑप्शन नंबर डी। 8 तारीख करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे कि हान सोहंग-सुक ये दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। द्विवर्षीय सारेक्स ये दक्षिण कोरिया और किसके बीच में होता है? जापान के बीच में होता है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अभिलाषा बराक को, जो कि भारतीय एयरफोर्स की ऑफिसर है। मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत की नेहा संगवान ने स्वर्ण पदक जीता है। अलेक्जेंडर जेवरेव ये क्या थे? ये फ्रेंच ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। द सेकेंड ऑर्बिट नामक पुस्तक अभी लिखा है शुभांशु शुक्ला ने, जो कि अभी हाल ही में स्पेस में गए थे। सलीम कुमार ये अभिनेता थे, इनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तंबाकू जैसा मद पदार्थ पर किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया? नागालैंड ने लगाया है। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसमें सबरीसम भवन का उद्घाटन किया गया है। किससे कार्टूनिंग के लिए प्रतिष्ठित बर्टन अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है? ये है सुभानी शेख। स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जो ग्रांट 2026 नामक राज्यव्यापी अभियान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। कलिंग साहित्य महोत्सव का 4था संस्करण तमिलनाडु में किया गया है, काठमांडू में किया गया है, जो कि नेपाल का राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है 9 जून को। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।